शुभ प्रभात बच्चों। जैसा कि आज हम हिंदी की पहली रचना के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत महिमा। अब किसी भी पद्य या गद्य के बारे में जानने से पहले रचनाकार के बारे में या लेखक के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम रचनाकार के बारे में, उनका परिचय। जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने भारत महिमा की रचना की है। उनका जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय। जयशंकर प्रसाद जी उन 4 स्तंभों में से बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये इतिहासकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध है। इनकी रचनाएं सर्वत्र भारत में अतीत और ऐतिहासिक विरासत का दर्शन कराती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ भी कुछ इस तरह हैं। झरना आंसू, लहर एक काव्य है, कामायनी महाकाव्य है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इनके ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह है और इन्होंने कंकाल, तितली, इरावती जैसे उपन्यासों की भी रचना की है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस पहली रचना की तरफ। भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक का हार। अब इसे मैं एक्सप्लेन करती। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जो हमारा यह भारत देश है वो बिल्कुल हिमालय के आंगन की तरह है। हर दिन सुबह भारत को जब सूर्य की किरणों का यहाँ पर उपहार दिया जाता है और उसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ये जो सुबह है ये बिल्कुल हंसकर उसका अभिनंदन कर रही हो। और जब सुबह ओस की बूंदों पर की यानी सुबह की सूरज की किरणें जब उस पर पड़ती है तो वो बिल्कुल एकदम प्रकाशित हो उठती है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इस उषा ने हमारे भारत को मानो जैसे हीरो का हार ही पहना दिया हो। अगली पंक्तियाँ कुछ इस तरह है। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इनका अर्थ, भारत में ज्ञान की वजह से सबसे पहले तो हम जागृत हुए, फिर हमने उस ज्ञान को पाकर सारे संसार में इस ज्ञान को प्रसारित किया और उसी ज्ञान की वजह से जो अज्ञान का अंधकार था वो अज्ञान का अंधकार भी नष्ट हो गया और उसी वजह से हमारी जो संस्कृति है या हमारा ये जो संसार है वो अलौकिक हो उठा, प्रकाशित हो उठा। और इसी प्रकाश की वजह से हमारी इस संस्कृति से, हमारे इस संसार से हमारे दुख, संकट, शोक मानो जैसे गायब हो गए। अगली पंक्तियाँ कुछ इस तरह है। विमल वाणी ने पीना ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस तरह है। जिन्हें हम वाणी की देवी कहते हैं, सरस्वती, इन्होंने अपने कोमल हाथों में जब वीणा उठाई तो उन वीणाओं की आवाज़ से, उन वीणा के सुर से सप्त सिंधुओं में यानी 7 पर्वतों में जब 7 स्वरों का जो संगीत गूंजने लगा, उस संगीत की वजह से ही मधुर संगीत का जन्म हुआ। और इसी महान देश में वेदों में से एक संगीत के वेद यानी सामवेद की रचना यहाँ पर उन्होंने की। बच्चों, आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो और जो भी यहाँ पर कठिन शब्द दिए गए हैं वो इस वीडियो के अंत में आपको दे रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली पंक्तियों की तरफ। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट,
दया दिखलाते घर घर घूम। तो इन पंक्तियों का अर्थ देखिए कि हमारे जो भारत देश के लोग हैं, इन लोगों ने ना तो केवल शस्त्रों के बल पर देशों को जीता है, तो धर्म के बल पर भी इन्होंने बहुत सारे देशों को जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही अब लोगों के मन में धर्म की जो भावना थी, बहुत गहरी भावना थी, और इसी वजह से उन्होंने पूरे संसार में धर्म का प्रसार किया। और इस धर्म के काम में सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे महापुरुषों का रहा है, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, साम्राज्य छोड़ा और भिक्षु बनकर लोगों के घर घर जाकर उन्होंने धर्म का प्रसार किया है। और इन्हीं वजह से, इन महान पुरुषों के योगदान की वजह से ही यह आज जो हमारी भारत भूमि है, इसकी महिमा बहुत बड़ी है, अगाध है। इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैंने कहा था, हार्ड वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और इस रचना का अगला भाग है वो अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।